तो सोचिए, 1 अक्टूबर 2025 है और अमेरिकी सरकार में मानो बत्तियां बुझ गई हैं। दफ्तर बंद, सेवाएं ठप और लाखों कर्मचारी, उनका भविष्य अनिश्चित है। पहली नजर में तो ये एक और राजनीतिक खींचतान लगती है ना? लेकिन क्या हो अगर ये उससे कहीं ज्यादा हो? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो शटडाउन हुआ है वो सिर्फ एक गलती है या फिर कोई सोची समझी योजना। और हाँ, यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। क्या ये जो अफरा तफरी मची है वो राजनीति का एक और साइड इफेक्ट है, या फिर हम किसी जानबूझकर बनाई गई रणनीति को अमल में आते देख रहे हैं? देखिए, ये समझने के लिए कि ये कोई रणनीति है या नहीं, हमें पहले ये समझना होगा कि इसका असल दुनिया पर असर क्या पड़ता है। ये कोई हवाई राजनीतिक खेल नहीं है, इसकी एक असली मानवीय कीमत होती है। लगभग 9 लाख लोग। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्हें या तो घर भेज दिया गया है या इससे भी बुरा बिना तनख्वाह के काम करने के लिए कहा गया है, और उन्हें ये तक नहीं पता कि उनकी अगली सैलरी आएगी भी या नहीं। और यहीं पर चीजें थोड़ी दिलचस्प हो जाती हैं। ये जो असर है वो सब पर एक जैसा नहीं पड़ रहा। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी जैसी कुछ एजेंसियों में लगभग 90% कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया है। वहीं होमलैंड सुरक्षा विभाग में ये आंकड़ा सिर्फ 5% है। तो ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये बस ऐसे ही हो गया या कुछ खास एजेंसियों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है? अच्छा, तो जब हम ये शब्द सुनते हैं फरलो, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि आपकी नौकरी गई नहीं है, लेकिन आप काम पर नहीं आ सकते और आपको तनख्वाह भी नहीं मिल रही। आप एक तरह से बीच में ही लटक गए हैं। अब यहाँ एक छोटी सी राहत की बात जरूर है। 2019 में बने एक कानून की वजह से इन कर्मचारियों को उनका रुका हुआ वेतन मिल तो जाएगा, लेकिन बाद में, और यही बाद में शब्द यहाँ सबसे जरूरी है। इस बीच बिल तो जमा होते रहते हैं और पैसों की तंगी बिल्कुल असली है। तो सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? चलिए जरा उन नाकाम कोशिशों और बातचीत के दौर पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से सरकार पर ताला लग गया। सब कुछ सितंबर के आखिरी 2 हफ्तों में बहुत तेजी से हुआ। स्पीकर जॉनसन ने एक बिल पेश किया, लेकिन वो सीनेट में जाकर अटक गया। राष्ट्रपति और विपक्षी नेताओं के बीच आखिरी पलों में बैठकें भी हुईं, लेकिन कोई हल नहीं निकला। हर गुजरते दिन के साथ ये गतिरोध और गहराता गया, और फिर 30 सितंबर की आधी रात को जैसे ही घड़ी की सुई आगे बढ़ी, सरकार बंद हो गई। तो ये लोग लड़ किस बात पर रहे थे? असल में 3 मुख्य मुद्दे थे। सरकार को कितना पैसा खर्च करना चाहिए, क्या विदेशी मदद में कटौती करनी चाहिए, और सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर आकर गाड़ी अटक गई, वो था अफोर्डेबल केयर एक्ट यानी ओबामा केयर के तहत मिलने वाली स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी को जारी रखना चाहिए या नहीं। और ये सिर्फ कोई शांत नीतिगत बहस नहीं थी, मामला काफी व्यक्तिगत और कड़वा हो गया था। शटडाउन से बस कुछ घंटे पहले राष्ट्रपति ने एक एआई से बनाया हुआ व्यंग्यात्मक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें एक बड़े डेमोक्रेटिक नेता का मजाक उड़ाया गया था। ये एक साफ संकेत था कि दोनों पक्षों में विश्वास पूरी तरह खत्म हो चुका था और वो एक दूसरे से कितना दूर जा चुके थे। और यहीं पर कहानी एक बहुत जरूरी मोड़ लेती है। याद है हमारा शुरुआती सवाल कि ये एक खामी है या एक सोची समझी रणनीति? यहीं से सबूत रणनीति की तरफ इशारा करना शुरू कर देते हैं। देखिए, आमतौर पर शटडाउन में अस्थायी फारुलो होते हैं। कर्मचारी घर जाते हैं और जब सरकार खुलती है तो वापस आ जाते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। बजट कार्यालय ने एजेंसियों को स्थायी छटनी यानी परमानेंट ले ऑफ की तैयारी करने का निर्देश दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये शटडाउन को एक अस्थायी राजनीतिक लड़ाई से सरकार के आकार को हमेशा के लिए छोटा करने के एक मौके में बदल देता है। इस रणनीति का एक और हिस्सा रिसेशन नाम के एक टूल का इस्तेमाल था। इसका सीधा सा मतलब है कि राष्ट्रपति कांग्रेस द्वारा पहले से मंजूर किए गए पैसे को भी रद्द कर सकते हैं। जब प्रशासन ने इस टूल का इस्तेमाल करना शुरू किया तो बातचीत में गहरा अविश्वास पैदा हो गया। आप किसी ऐसे के साथ समझौता कैसे कर सकते हैं जो बाद में अकेले ही सौदे को बदल सकता है? तो इन ऊंचे स्तर के राजनीतिक दांव-पेच का देश भर के आम लोगों के लिए क्या मतलब है? इसका असर रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस किया जा रहा है, और वो भी कई तरीकों से। इसका असर बहुत बड़ा और गंभीर है। गर्भवती माताओं और बच्चों के लिए पोषण सहायता बंद। हमारे भोजन को सुरक्षित रखने वाले सरकारी निरीक्षण वो भी बंद।
यहाँ तक कि सेना के जवान जो देश की सेवा कर रहे हैं, उन्हें भी तनख्वाह नहीं मिल रही है। ये सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये लोगों के जीवन की बुनियाद है। तो जनता इस सब के लिए किसे जिम्मेदार मानती है? सर्वे के मुताबिक हालांकि दोष दोनों तरफ मढ़ा जा रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ उंगली उठा रहे हैं। तो ये सब किस दिशा में जा रहा है? देखा जाए तो यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक जो अस्थायी राहत की तरफ जाता है और दूसरा जो एक गहरे संकट की ओर ले जाता है। सबसे अच्छी स्थिति क्या हो सकती है? यही कि कुछ दिनों में एक अस्थायी समझौता हो जाए। ये समस्याओं को हल नहीं करेगा, बस कुछ समय के लिए टाल देगा। और सबसे खराब स्थिति, ये शटडाउन हफ्तों तक खिंच जाए, अर्थव्यवस्था को मंदी की तरफ धकेल दे और दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या अमेरिकी सरकार अब ठीक से काम भी कर सकती है। और ये हमें वापस हमारे शुरुआती सवाल पर ले आता है, लेकिन एक नए नजरिए के साथ। क्या सरकारी शटडाउन अब सिर्फ एक खामी नहीं, बल्कि अमेरिकी राजनीति में शासन करने का एक नियमित, जानबूझकर बनाया गया तरीका बन गया है? स्थायी छटनी का खतरा और इस तरह की रणनीतिक दांवपेच एक परेशान करने वाले भविष्य की ओर इशारा करते हैं, जहां सरकार को बंद करना सिर्फ एक संकट नहीं, बल्कि एक रणनीति है। और ये एक ऐसा विचार है जिसके हम सभी के लिए बहुत दूरगामी परिणाम हैं।